वैसे तो अब यह कहानी पुरानी पड़ चुकी है, लेकिन किसी की जान कैसे बची, यह देखने और जानने की उत्सुकता हमेशा बची रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E की, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल था, लेकिन दुर्भाग्य से यह ईरानी सेना के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस जेट प्लेन के पायलट ने, जिसे बाद में वेपन्स सिस्टम ऑफिसर बताया गया, उसने कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, वही बात इस वेपन्स सिस्टम ऑफिसर के साथ हुई। जलते हुए प्लेन से कूदकर इसने अपनी जान तो बचा ली, मगर यह ईरानी क्षेत्र में फंस गया। फिर 48 घंटे तक छुपा फिरता रहा। हालांकि इस ऑफिसर का रेस्क्यू बाद में अमेरिकी सेना ने कर लिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत ही गर्व के साथ बताया कि कैसे अमेरिकी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ वेपन्स सिस्टम ऑफिसर का रेस्क्यू किया। ट्रंप के मुताबिक पिछले गुरुवार की रात अमेरिकी एयरफोर्स का फाइटर जेट F-15E ईरानी क्षेत्र में गिर गया। इस विमान में 2 लोग सवार थे, एक पायलट और दूसरा एक वेपन्स सिस्टम ऑफिसर यानी WSO। जब विमान गिरने लगा तो दोनों ने छलांग लगा दी। विमान की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कुछ सेकंड के फर्क से दोनों के बीच कई किलोमीटर की दूरी बन गई। पहली रेस्क्यू टीम ने HH-60 जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर की मदद से पायलट को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन WSO अभी भी ईरान के इलाके में फंसा था और हालात बेहद खतरनाक थे। ट्रंप ने बताया कि WSO की कहानी दिल दहला देने वाली है। वह बुरी तरह घायल था। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और स्थानीय लोग उसे तलाश रहे थे। ऐसे में WSO ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू की। घायल होने के बावजूद वह पहाड़ पर चढ़ता रहा ताकि दुश्मन की पहुंच से बचा रहे। शरीर से खून लगातार बह रहा था। तब उसने अपने जख्मों पर पट्टी बांधी और चट्टाने चढ़ता रहा। फिर 2 चट्टानों के बीच की दरार में खुद को उसने छुपाकर अपने पास मौजूद एक खास लोकेशन ट्रांसमीटर डिवाइस की मदद से अमेरिकी सेना को अपनी लोकेशन भेजनी शुरू की। तकरीबन 48 घंटे तक वह ईरान की उस पहाड़ी पर छुपा रहा। ट्रंप ने बताया कि इस दूसरे ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस मिशन में कुल 155 विमान शामिल किए गए थे, जिनमें 4 बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर और 13 रेस्क्यू विमान थे। ईरानी सेना को उलझाए रखने के लिए अलग अलग जगहों पर टीमें एक्टिव दिखाई गईं, ताकि असली जगह का पता ईरान को न चले। भारी गोलीबारी के बीच सेना ने पहाड़ी पर छुपे अपने अधिकारी को सुरक्षित निकाल लिया और बिना किसी बड़े नुकसान के वापस लौट आया। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को सैन्य इतिहास का सबसे बड़े और जोखिम भरे रेस्क्यू मिशनों में से एक बताया और कहा कि यह हमेशा याद रखा जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।